सो गाइज इस बार आपके कुछ मार्क्स फिक्स करके रहने वाले हैं और अलजेब्रा कोऑर्डिनेटिंग नंबर सिस्टम में एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं देंगे। सो वेलकम यू ऑल इन अनदर पावरफुल सेशन जिसमें हम करने वाले हैं 5 मोस्ट ट्रेंडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, रूट्स, हम कैसे वेरिएबल्स और रूट्स को यहाँ मैनेज करेंगे, और बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा इस तरह की केस स्टडीज भी आ सकती है बिकॉज आईबीपीएस क्लर्क मींस में यू ऑल नो कि सेक्शन ए सेक्शन बी इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज 2 मार्क्स क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मे भी मिल सकता है। और वैसे चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें केसलेट के फॉर्म में भी ये पार्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे। एंड वन मोर अनाउंसमेंट गाइस, समथिंग बिग इज कमिंग फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन मींस, तो कितने लोग रेडी हैं ऑन यूट्यूब मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत ही इजी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी उससे। चलिए, तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इफ यू वांट देन यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपके पास यहाँ पर इक्वेशन 1 2 3 इज गिवन। ओके, तो अभी एक्स वाई जेड में इक्वेशन है एंड वी हैव सम वेरिएबल्स इन कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट है ए बी सी जिसकी वैल्यू नहीं पता, पी क्यू आर मुझे नहीं पता। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट दिया है ए बी सी आर सिंगल डिजिट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ओके, आउट ऑफ विच वन इज अ कंपोज, ओनली वन इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अभी मेरे पास सी है, ए बी, इस तरह का एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना तो कंफर्म है। कौन अब कंपोजिट नंबर की बात करें तो 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, हम ले सकते हैं 7 नहीं 8, क्योंकि प्राइम नंबर कंपोजिट नहीं होते हैं, राइट। 8 ले लिया तो सिंगल डिजिट में इन्होंने बोला बी एंड सी आर प्राइम, तो अगर सी जो है वो मेरा ए से बड़ा है तो 8 लेने पे 9 नहीं है प्राइम, 11 2 डिजिट हो जाएगा, तो 8 का तो कोई सीन ही नहीं है। अगर मैंने 6 लिया तो वी कैन से यस दिस इज 7। ठीक है, और ये 7 हो जाएगा तो डेफिनेटली दिस इज 5। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नहीं, मतलब एक पॉइंट ये हो सकता है वेयर बी एंड सी आर प्राइम एंड 6 इज अ कंपोजिट नंबर। दूसरा केस क्या हो सकता है, ए को वी कैन से 4 और कॉन्जिक्यूटिव बनाना है, ये इससे बड़ा होगा, तो दिस शुड बी 5 एंड दिस इज 3। ये भी तो हो सकता है कॉन्जिक्यूटिव में, एंड हमारी जो पोजीशन है उनको भी फुलफिल कर रहा है, राइट। बी एंड सी आर प्राइम नंबर बट नॉट इवन नंबर, तो बी एंड सी प्राइम दिख रहे हैं, इवन भी नहीं है, नहीं तो 2 को भी तो हम कंसीडर कर सकते थे। द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, तो 6 7 42 पंचे ये 3 डिजिट आएगा गाइस, कभी भी 2 डिजिट नहीं आएगा। 4 या 12 पंचे 60, दिस इज 2 डिजिट, तो हम इसके साथ जाएंगे। ठीक है, किसके साथ जाएंगे, 5 4 3 के साथ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो जब 5 4 3 आ गया तो ए बी सी की हम यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। कितना आ गया, दिस इज 4, बी इज 3 एंड दिस इज 5। ठीक है, तो इनमें क्वाड्रेटिक भी लगे हाथ बना लेंगे, और कुछ पॉइंट्स और दिए हैं जिन्हें देख लेते हैं। क्या, द ग्रेटर रूट ऑफ द इक्वेशन 1 and 2 एंड द स्मॉलर रूट ऑफ 3 इज m n k, एंड m n k में हमें कुछ इक्वेशन दी है, तो इक्वेशन सॉल्व करना आप सब जानते हैं। n प्लस m ये है, k प्लस m ये है, n प्लस k ये है, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को देखो तो इनमें भी तो n और k दिख रहा है, m इज अ कॉमन पार्ट, दैट इज m को हम एलिमिनेट कर दे। क्या करें, इससे इसको माइनस करोगे तो m कैंसिल आउट, क्या बचेगा, n माइनस k। 26 में से 8 गया, 16 में से 8 गया, दैट इज 18, एंड n प्लस k इज आल्सो गिवन 20। ठीक है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होगा, रिजल्टेंट का एवरेज कौन सा, n ग्रेटर देन k है, तो n इज इक्वल टू दिस वन, 20 प्लस 18 38, 38 का आधा 19 हुआ। ठीक है, और फिर 19 में से 18 गया, k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू 1 रखोगे तो m इज इक्वल टू 7, तो ये तीनों चीजें भी हमें यहाँ से मिल गई। ये हमारे ग्रेटर रूट है mn k। ठीक है, तो mn k, ओके, तो इनको हम बाद में यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक, अभी क्या है, इक्वेशन पे चलेंगे, तो इक्वेशन में क्या पॉइंट्स गिवन है उन्हें देखते हैं। ax स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन इज 4x स्क्वायर माइनस 31x प्लस p इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी अगर इसमें आपसे बोला इक्वेशन 1 और 2 का रूट, तो 1 का रूट क्या बोला है, m, तो m की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो इसका एक रूट हमें 7 दिख रहा है। ठीक है, तो दूसरा रूट कुछ रहा होगा, तो m प्लस हमने जो दूसरा रूट है उसको कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड दिया है, पी क्यू आर दिया है, तो हम और क्या ले सकते हैं बताओ, एम एन ओ दिया हुआ है, और क्या ले सकते हैं, डी ई एफ ले लो। ठीक है, तो ये या फिर बीटा ले लो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये वाले नंबर सबसे, तो दूसरा रूट मैंने बीटा कह दिया, तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा 31/4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, इन दिस केस इज p/4। ठीक है, और m की वैल्यू यू हैव 7, तो यहाँ रख दो। ठीक है, और m की वैल्यू 7 यहाँ भी रख दो, तो बीटा कितना हो गया इन दिस केस, बीटा इज 7 चौक 7 उधर जाएगा, माइनस करोगे -7, 7 चौक 28, तो 11 में से 8 गया 3, बीटा की वैल्यू 3/4, और बीटा की वैल्यू जब आप यहाँ पर रखोगे
3/4, तो 4 कैंसिल आउट, p की वैल्यू 21। यही तो अपन को चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो पूछा गया है क्वेश्चन वो pqr के रेस्पेक्ट में पूछा गया। सेम प्रोसेस हम किसके साथ चले जाएंगे, इक्वेशन 2 के साथ। सो दिस इज 1, इक्वेशन 2 का वन ऑफ द रूट क्या है, m के बाद n, मतलब n इज इक्वल टू 19। तो अभी इक्वेशन को लिखेंगे by² माइनस 15 9y प्लस का q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, mn, दैट इज n की वैल्यू 19 हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं भाई बताओ, b की वैल्यू रखेंगे ना, ये नहीं रखा 3। ओके, सो सम ऑफ रूट लगाओ, यहाँ पर एक रूट है n, तो n प्लस बीटा सेकेंड रूट ले लें, तो माइनस b बाय a दैट इज 59/3। ठीक है, और n इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये क्या हो जाएगा q/3। ठीक है, अगेन n की वैल्यू इज 19, यहाँ रखो, एंड 19 यहाँ रखो, तो 19 19 दिया 57, तो 57 यहाँ से जाएगा, 9 में से 7 गया 2, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, और बीटा की वैल्यू 2/3 आप यहाँ रखेंगे, देन यू विल गेट 3 3 खत्म, q की वैल्यू 19 दूनी 38, ये भी आ गया। ठीक है, नाउ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जो है स्मॉलर रूट है k, जिसकी वैल्यू मुझे 1 दी है, एंड दिस इज द इक्वेशन थर्ड का पार्ट, तो बस इनका भी यूज हो गया। ओके, तो k इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू रखो, थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी 5z। अब इनके क्वेश्चंस बहुत पूछ सकते हैं, कोई भी वेरिएबल पूछ सकते हैं जो भी आपने निकाला, तो केसेस में अगर तो 2-4 क्वेश्चन पूछ लेगा आपका यहाँ से। 18z प्लस का r is equal to 0, k is equal to 1 is one of the root of this equation। आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि 1 is very smaller part, z की जगह 1, क्योंकि अगर ये इसका रूट है तो z की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। 5 माइनस 18, आप सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी जा सकते हैं, तो r की वैल्यू 8 5 कितना हुआ 13, या 8 में से 5 गया 3, 13 आ जाएगी आपकी। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द हाईएस्ट सिंगल डिजिट परफेक्ट क्यूब। तो सिंगल डिजिट में परफेक्ट क्यूब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, दैट इज 2 का क्यूब 8, तो कौन सा एग्जैक्टली डिविजिबल है 8 से, द यूनिट डिजिट ऑफ q माइनस p। तो q इज 38, p इज 21, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 2 गया 17, तो 17 को क्या आप यहाँ पर 17 में 7 है, क्या इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, और से नहीं डिवाइड होगा। एलसीएम ले लो, किसका एलसीएम ऑफ p प्लस 3 मतलब 24, और आपका यहाँ पर क्या है दूसरा r माइनस 5, तो r माइनस 5 दैट इज 8 5 13 8, इनका एलसीएम जो भी लोगे बोथ आर डिविजिबल बाय व्हाट 8, तो ये होगा ही होगा। ठीक है, सो सेकंड वन इज ट्रू, फर्स्ट वन इज नॉट ट्रू। आगे द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ q, तो q की डिजिट्स का प्रोडक्ट हुआ 8 तक 24, तो 24 भी मेरा 8 से डिविजिबल है, मतलब सेकंड एंड थर्ड पॉइंट इज द करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, यहाँ पर आपके पास 2 इक्वेशन गिवन है, आप चाहो तो यहाँ खुद से भी ट्राई कर सकते हो, और एक छोटा सा करेक्शन है। ठीक है, क्या द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द रूट्स इज 10 एंड 1 इज ग्रेटर देन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 में अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c बाय ए, तो c बाय ए माइनस का x प्लस 4 है। ठीक है, c की वैल्यू माइनस में है, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिख रहा है माइनस y प्लस 4, क्योंकि c बाय ए में यहाँ पर भी कॉफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर भी कॉफिशिएंट p स्क्वायर t स्क्वायर के 1 है। ठीक है, तो नाउ अभी आपसे बोला है अगर डिफरेंस ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का डिफरेंस, तो पहला बड़ा है मतलब माइनस x प्लस 4, इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ y प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल आउट, दैट इज y माइनस x इज इक्वल टू 10, ये पार्ट हमारा बना। इसके अलावा बोला है k इज ट्वाइस ऑफ y माइनस x, तो k इज ट्वाइस, ये y माइनस x है तो k दुगना हो जाएगा इसका y माइनस x का, तो y माइनस x 10 है तो 10 दूनी 20 हमारा k हो गया। द ग्रेटर रूट ऑफ द इक्वेशन 1 एंड 2 इज दिस वन वेयर n लाइज बिटवीन 230 एंड 260, तो रूट n दिया हुआ है दैट इज व्हाट n शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। 230 और 260 के बीच में देखो 225 15 का होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 एक्सीड कर जाएगा, दैट इज कंफर्म्ड है कि n की वैल्यू मेरी 256 होनी चाहिए। तो जो रूट है रूट n कितना आ जाएगा अंडर रूट 256 दैट इज 16, क्योंकि ऑलरेडी रूट लगा हुआ है तो वी विल टेक हियर 16 पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, और 230 से 260 के बीच में दैट इज n इज पॉजिटिव, राइट। तो ये हमारा हो गया। तो इक्वेशन 2 को हम पहले टारगेट करेंगे क्योंकि इसके बारे में मुझे रूट पता लग गया है कितना 16, तो क्यू स्क्वायर माइनस का 12q माइनस का y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक रूट कितना दिया है हमें 16, तो 16 ले लिया, दूसरा रूट बीटा, सो दिस इज माइनस b बाय ए, तो ये प्लस का 12, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का
4 फ्रॉम हियर। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो एक रूट है हमारा 16, दूसरा रूट है माइनस का 4, अल्फा इंटू बीटा दैट इज c बाय a। तो यहाँ से मुझे y प्लस 4 मिल जाएगा और ये माइनस का है, ध्यान रखिएगा। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं पता इसलिए हम प्रोडक्ट ऑफ रूट के थ्रू जा रहे हो, यहाँ पर हमें रूट नहीं पता इसलिए हम सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज इसलिए किए जाते हैं जिससे आपका काम आसान बन जाए। तो माइनस माइनस ये खत्म, ठीक है, ये 16 चौको 64 में से 4 गया तो y की वैल्यू 60 आपकी आ गई। यहाँ से y 60 आ जाएगा तो x कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, द ग्रेटर रूट ऑफ द इक्वेशन 1 and 2 आर l माइनस 10 एंड हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसमें और भी कोई क्वेश्चन दूसरा नहीं है तो आपको l की कोई नीड नहीं है, अदरवाइज आप चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि पूछ ले मान लो। तो इसको देखते हैं। तो अभी इक्वेशन 1 का एक रूट l माइनस 10 है, तो इक्वेशन 1 पे जब आप आओगे तो क्या बनी, पी स्क्वायर प्लस के की वैल्यू ये 25 पी हो जाएगा और माइनस का x तो ये 54 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो कितना होगा आपका, 2 दूनी 27 दूनी 54 और 27 में से 2 गया 25, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो प्लस का 27 माइनस का 2 रहा होगा। तो b के दो रूट्स आ गए हमारे, p के कितने, माइनस का 27 और प्लस का 2। तो हमसे बोला है जो ग्रेटर रूट है वो क्या है, l माइनस 10, तो l माइनस 10 इज इक्वल टू 2। l की वैल्यू अगर पूछता देन आप निकाल सकते थे, कितनी आ गई 12। बट हमसे ये चीज नहीं पूछी है, हमें x और y की रिक्वायरमेंट थी। इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ t इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज दिस वन। तो m स्क्वायर है माइनस का 2x, तो 2x मतलब 50 दूनी 100, 100 में से y मतलब 60 गया 40, 40 में से 25 गया 15m प्लस का t इज इक्वल टू 0। इन्होंने बोला है इसके जो दोनों रूट है वो मेरे 5 से डिविजिबल होने चाहिए। तो रूट्स अगर अल्फा प्लस बीटा हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 15 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा मेरा t हो जाएगा, ठीक है, c बाय a। तो अल्फा प्लस बीटा अगर 15 है तो अल्फा और बीटा को हम कैसे सेट करें, इतना तो पता है माइनस प्लस है तो बोथ रूट्स विल बी पॉजिटिव हियर, ठीक है। बट अगर आप देखना चाहो यहाँ पर मेरे से वैल्यू भी पॉजिटिव ही एक तरीके से पूछी हुई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों का सम, तो हम इसको 10 ले लें और इसको 5 ले लें, दोनों ही 5 से डिविजिबल है, फर्दर हम और कुछ ब्रेक नहीं कर सकते। अल्फा बीटा में कोई भी 10 और 5 हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है। तो t मेरा 10 5 50 पॉसिबल है, ये जो भी रेंजेस दी गई है, तो आंसर शुड बी 50 हियर। नेक्स्ट, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखेंगे। यहाँ पर क्या है, आपसे बोला है a माइनस पी इज इक्वल टू 1, दो इक्वेशन दी है, अगेन a b c p q r हमें पता नहीं है एंड इक्वेशन x स्क्वायर में है दोनों। a and p आर लेस देन 3 and neither of them is 0, okay। b and c both are prime number, b minus c is equal to a और product of the equation 1 is an exact multiple of 11 और हमें साफ साफ दे दिया है कि b into c is equal to 143। तो ये भी तो देखो 4 3 7 और 1 8, अगर आप देखोगे 143 11 का मल्टीपल है, कैसे 11 से काटो 11 एकम 11 दिया 33। b माइनस c है तो डेफिनेटली b को 13 होना पड़ेगा और c को 11, तभी b माइनस c मेरा a दिया है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस c दैट इज 2। और यहाँ पर अगर 2 माइनस पी a माइनस p में रखोगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एंड देखो दोनों में से कोई भी 0 नहीं दिख रहा है और 3 से लेस दिख रहा है, तो हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। b एंड c आल्सो आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। आगे 10 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर रूट ऑफ द इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2, ओके। तो पहले तो हम यहाँ वैल्यू रख लें जो जो हमें पता लग रही है, ठीक है, और कोई पॉइंट दिया ऑल द वेरिएबल्स इन द बोथ इक्वेशन आर पॉजिटिव इंटीजर, ओके। तो स्मॉलर रूट पहले इक्वेशन बना लेते, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी 2x स्क्वायर, b की वैल्यू 13x और प्लस का c नहीं पता इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी p, तो p की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस का qx, तो q की वैल्यू मुझे पता नहीं है एंड दिस इज प्लस r इज इक्वल टू 0। बट इसके बारे में एक पॉइंट हमें पता है, यहाँ पर c पता है, ठीक है, c कितना है हमारा 11, ठीक है। तो 11 दूनी 22 के ऐसे फैक्टर की सम 13 आ जाए, ऑब्वियसली 11 और 2 ही होंगे तो 11 एंड 2, बट x स्क्वायर, तो x की वैल्यू जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये इसके रूट्स आ गए, ठीक है। द 10 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 का स्मॉलर रूट 1 दिख रहा है, 2/2 ये 1 और ये 5.5 आएगा, तो 1 का 10 टाइम्स करोगे तो 10 ही तो होगा एंड दिस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के जो रूट्स हैं मान लो अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा एंड बीटा का डिफरेंस है और हमने यहाँ मान के चला है अल्फा ग्रेटर देन बीटा, क्योंकि हमें पता नहीं है कुछ भी अभी। तो अभी ये हो गया एंड 2 टाइम्स, एंड 2 टाइम्स मतलब पहले वाले के लिए लिखा हुआ है मतलब 10 फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए, 2 टाइम्स ऑफ द ग्रेटर रूट ऑफ इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 का ग्रेटर रूट क्या है 11/2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एंड इसके लिए नहीं था, ये दूसरा स्टेटमेंट था, सॉरी। एंड 2 टाइम ऑफ द ग्रेटर रूट ऑफ द इक्वेशन 1 मतलब 11/2 का 2 टाइम्स दैट इज 11 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2, यहाँ पर ये मिसिंग है,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के रूट हमने अल्फा इंटू बीटा मान लिए, ठीक है। तो अब मुझे बताओ अल्फा इंटू बीटा हम क्या कर सकते हैं, 11 इज अ प्राइम नंबर तो 11 इंटू 1 ही कर सकते हैं, और यहाँ पर 11 माइनस 1 करोगे देन सेटिस्फाई कर रहे, तो इक्वेशन 1 एंड 2 ये जो भी हमने किया ये इक्वेशन 2 के लिए ही किया हुआ है। तो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें इस तरीके से मिल गए। तो कंफर्म्ड है कि एक रूट अल्फा मेरा 11 होना चाहिए और बीटा है, क्योंकि ये सेटिस्फाई भी कर रहा है इन दोनों कंडीशन को, ठीक है। ऑल द वेरिएबल्स और क्यू पी के बारे में सब कुछ पूछा है, देख लेते हैं क्या। तो अभी मुझे पता ये क्या होता है, क्यू क्या हो जाएगा, ये सम ऑफ रूट होता है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो क्यू 11 और 1 12, और आर कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज 11 1 11, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेफिनेटली ट्रू, ये मुझे बताना है। पी ए, तो पी एक नंबर इन्होंने बोला है, तो पी की वैल्यू कितनी आई है 1 एंड ए की वैल्यू है 2, इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर विच इज इक्वल टू क्यू, यस 12 के इक्वल है, डेफिनेटली ट्रू। क्यू इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 6, 6 1 6 6 2 12, तो दूसरा है, स्मॉलेस्ट नहीं कह सकते, सो हम इसको डेफिनेटली ट्रू में काउंट नहीं करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड आर, तो क्यू और आर का डिफरेंस 1 आ रहा है, इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो क्या होल नंबर ये है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो सकता था, बिकॉज स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, तो सब रिवाइज हो गया, दिस वन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज डेफिनेटली ट्रू हियर, ठीक है। खत्म, बढ़िया क्वेश्चन था, काफी भसर थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट इसे देखते हैं, ठीक है। इक्वेशन आपके पास है गिवन, ठीक है, और थोड़ा सा इसको सही फॉर्म में ले आते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, ये बच्चा, यहाँ पर अगर आप x कॉमन ले लो, ठीक है, ये माइनस का 19x प्लस का nx हो गया, एंड दिस इज m माइनस 21, तो इसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो माइनस का x कॉमन लोगे तो 19 माइनस n बचेगा अंदर, ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में हो गया, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो आप देखोगे दिस इज a 1, मतलब ये आ गया आपका b एंड दिस इज c, ओके। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन n माइनस 3 एंड n माइनस 8, तो ये बहुत अच्छी चीज दे दी, n माइनस 3 एंड n माइनस 8, सम ऑफ रूट करोगे तो माइनस b बाई a दैट इज 19 माइनस 8, ठीक है। तो 2n में 2n और n 3n 8 3 11 उधर जाएगा 30, तो n की वैल्यू तो बहुत इजीली मेरी 10 आ गई। जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाओगे तो n की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो n माइनस 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट में एक रूट ये और एक ये अल्फा और बीटा कंसीडर करते हैं, तो 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, तो ये c बाय a होगा, c कितना है m माइनस 21, इंक्लूडिंग साइन लेना होता है, आज के सेशन से ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे, 7 दूनी 14, तो m की वैल्यू 35 हो जाएगी, क्यों 14 और 21 हमने ऐड कर दिया। नाउ बोला भी था m एंड r 2 डिजिट नेचुरल नंबर n लेस देन 19 और हमारा m ग्रेटर देन 21, दोनों ही फुलफिल कर रहा है, ऐसा कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज k, तो डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स क्या है मेरे पास 7 और 2, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 में से 2 गया 5, m बाय k बताना है, तो m बाय k, तो कितना आ गया, तो बहुत आसान था, 35/5, तो बिल्कुल क्लियर का एग्जैक्ट लेवल हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2, तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पे सिंपल आपका क्वेश्चन। गाइस ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट और डिफरेंट है, इसको समझेंगे, ठीक है। आपसे बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज ग्रेटर रूट इज 2 डिजिट इवन परफेक्ट स्क्वायर एंड व्हिच इज ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर रूट, तो अल्फा इज अ ग्रेटर रूट वी कैन कंसीडर, बीटा इज स्मॉलर रूट, ठीक है। तो आपसे बोला जो ग्रेटर रूट है वो इवन परफेक्ट स्क्वायर है 2 डिजिट में, तो 3 3 9 के बाद 4 4 16 हम कह सकते हैं इवन परफेक्ट स्क्वायर, फिर 25 नहीं लेंगे ऑड है, 36 6 का स्क्वायर एंड नेक्स्ट वन 49 नहीं लेंगे ऑड है, फिर आ जाएगा 8 64 और फिर आएगा 9 81 नहीं ले सकते, 10 10 100 आपका 3 डिजिट में चला जाएगा, मतलब ये पॉसिबल केसेस हैं फॉर ग्रेटर रूट, और इस ये ट्वाइस है अगर स्मॉलर रूट का, तो इसका आधा करो, दिस इज 8, इसका आधा 18 और इसका आधा 32, तो ये मेरा स्मॉलर रूट हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द करेक्ट इक्वेशन, तो अभी यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। आप ये बात अच्छे से जानते हो ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में दिया ही हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा ये प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, माइनस बी बाय तो इंक्लूडिंग साइन ये पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ से आप देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस दैट इज x माइनस 594, ठीक है, पहली वाली इक्वेशन को समझानी, और x ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो इन दोनों में x कॉमन है,
तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर, अगर मैं इससे इसको माइनस करूँ तो x माइनस एक्स कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा अगर मैंने इस केस में निकाला, देन आई विल गेट 594। ठीक है, तो आपको बस यही करना है। अगर मैं फर्स्ट केस के लिए बताऊं, इसके लिए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का पेयर बनेगा, इन दोनों का पेयर बनेगा, इसके अकॉर्डिंग ये ले रहे हैं। तो फर्स्ट पेयर के अकॉर्डिंग 16 8 128 अल्फा इंटू बीटा, और 16 और 8 24, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 104। क्या किसी ऑप्शन में है 594, 100 और 1952 को आपको चेक करना है? नहीं, तो पहला वाला जो हमने केस लिया वो रिजेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को चेक करना है, अगर इनमें से कोई भी ये वैल्यू 100 और 1952 आ रही है, दैट इज वो करेक्ट होंगी। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। क्लास कैसी लगी जरूर बताना, एंड टू कमेंट ये दिल मांगे मोर अगर आपको मेंस की डीआई का एक सेशन चाहिए। सो मेंस का बॉस जो आपका बैच है, जिसमें 4 प्रीमियम बैचेस आपको मिल रहे हैं, अगर आप मेरे साथ मेंस में कनेक्ट होना चाहते हो बहुत सारी क्लासेस के थ्रू अलाइंड वे में, तो आपको 4 बैचेस मिलते हैं। सुपर 30 मेंस बैच बहुत अच्छा बैच है। एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और 2026 के लिए भी सेवे 3.0 में लाइव क्लासेस ऐड हो रही है। जैसे जैसे आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, मैं एग्जाम वाइज सारी मेंस की लाइव क्लासेस भी इसमें ले रही हूँ। इसके अलावा जो बच्चे यहाँ पर डीआई का टॉपिक वाइज बैच चाहते हैं वो भी ऐड है, और क्लर्क मीन्स का इंडिविजुअल 20 डेज का रिवीजन बैच ऐड है। ये सारी चीजें आपको 150 रुपीज में मिल रही हैं, ठीक है। सारा प्रीमियम कंटेंट है। अगर अगर आप आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए इंडिविजुअल प्री टू मेंस पढ़ना चाहते हो, तो आप इस बैच के थ्रू जा सकते हो। इसमें प्री और मेंस है, सेम 2 बैचेस आपके प्रीवियस ऐड है, और एवेंजर बैच है जिसमें आपको टॉपिक वाइज अर्थमेटिक डीआई स्पीड मैथ्स मिल जाए। अगर आप गाइडी से प्रैक्टिस कर रहे हो तो गाइडी का पीडीएफ बंडल जो है उसका 6 मंथ की वैलिडिटी का प्राइस डिक्रीज हुआ है। डेली टारगेट आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, प्री मेंस सेक्शन सब कुछ क्विज फॉर्मेट में आपको मिल जाता है। मतलब डेली प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी गाइडली का प्लैटिनम मॉक टेस्ट 175 रुपीज में आपके लिए अवेलेबल है। लिंक मैं सारी कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। और सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय, टेक केयर गाइस।